चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला पूरी तरह कानूनी और राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया है। और क्या ये कदम बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी गुरुवार को वकील की ड्रेस में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची। बताया जा रहा है कि वह हाईकोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी पीआईएल मामले में चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल के सामने दलीलें रखेंगी। यह याचिका टीएमसी नेता और वकील कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्षान्य बनर्जी ने दायर की थी। उम्मीद है कि ममता बनर्जी सुनवाई के दौरान कार्रवाई के कई पहलुओं पर सवाल उठाएंगे। दरअसल ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनावी नतीजों के बाद लगातार चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। वह बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही हैं। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने लोगों को वोटों से वंचित किया है। साथ ही वह वोटों की गिनती में भी गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने ममता के इस कदम के बाद एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हमारी माननीय अध्यक्ष ममता बनर्जी आज स्वयं कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंची ताकि वे बंगाल भाजपा द्वारा बंगाल में फैलाई गई व्यापक चुनाव के बाद हिंसा से संबंधित मामले में अपनी बात रख सके। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कौन सी बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वे बंगाल की जनता को उनकी जरूरत के समय कभी नहीं छोड़ती। वे सत्य, न्याय और संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ती और बार बार वे अतुलनीय करुणा, साहस और दृढ़ विश्वास के साथ नफरत की राजनीति से ऊपर खड़ी होती हैं। चाहे एसआईआर के अन्याय का सामना करना हो या भाजपा के अनियंत्रित आचरण के खिलाफ मजबूती से खड़े रहना हो, वे लगातार ये साबित करती है कि आज देश में उनके जैसा कोई नेता नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम कई स्तरों पर अहम है। पहला, इससे ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों को संदेश दिया है वह चुनावी हार के बाद भी पीछे हटने वाली नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये दिखाया कि संघर्ष अब केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कानूनी मोर्चों पर भी जारी होगा। तीसरा, इस पेशी ने राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस तेज कर दी है कि चुनाव बाद हिंसा जैसे मुद्दों को किस प्रकार न्यायपालिका के सामने रखा जा रहा है। दूसरी ओर राज्य में हाल ही में सत्ता परिवर्तन के बाद शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार पहले से ही कई बड़े निर्णयों को लेकर चर्चा में है। ऐसे समय में ममता बनर्जी का अदालत में इस तरह सक्रिय होना स्पष्ट संकेत देता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति आने वाले दिनों में और अधिक तीखी होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या वकील के रूप में अदालत में उतरी ममता बनर्जी ने कानूनी लड़ाई को राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया है? क्या चुनाव बाद हिंसा का ये मामला बंगाल की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट बनेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।